नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज कवर करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के इंडेक्सेस। इसके साथ साथ देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां हमें लगता है मोमेंटम बन सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो हम लोग एक चीज़ एज्यूम करके चल रहे थे कि निफ्टी ने एक अच्छा खासा बाउंस लिया है इस लेवल से और ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस के पास है। तो हमने कल क्लियरली कहा था कि जब तक निफ्टी 18,150 क्रॉस नहीं करेगा हमें यहाँ पर बाय नहीं करना है। आज देखिए निफ्टी ने ऑलमोस्ट कल के हाई के पास ओपन किया 18,125 127 के आसपास और वहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग आ गई है। तो एक चीज़ क्लियर थी कि जो हमने लेवल्स डिसाइड किए थे वो लेवल्स ट्रिगर नहीं हुए हैं। इनफैक्ट हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि अगर 17,950 को ब्रेक करता है निफ्टी नीचे की तरफ तो हम लोग यहाँ पर सेल की पोजीशन लेंगे। और इस ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया है पर्सनली कि आज इस ट्रेड में रफली उन्हें 100 पॉइंट्स आज निफ्टी में मिले हैं। अगर आप एक स्कैल्पर हो, अगर आप पुट ऑप्शन बाइंग करते हो, आपने पुट बाय किया होगा तो यहाँ पर आपका जो प्रीमियम है वो रफली 60 to 80% तक बढ़ा हुआ है आज। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों ने भी ट्रेड किया है। अगर आपको जितना ही प्रॉफिट हुआ है शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि बाकी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। आज बहुत अच्छा ट्रेड हुआ है निफ्टी में, यहाँ बहुत लोगों को प्रॉफिट हुआ है। मैंने आज निफ्टी में कम ट्रेड किया है। मैंने इसे कल कहा था कि आज मेरा टारगेट फिर निफ्टी रहने वाला है। आगे वीडियो में बताऊंगा फिर निफ्टी में हमने क्या ट्रेड किया, उसके पीछे लॉजिक क्या था और हम लोग इस एक्सपायरी में किस तरह से प्लान कर रहे हैं। तो ये था निफ्टी का आज का ट्रेड सेटअप। अब देखते हैं अगर निफ्टी को कल ट्रेड करना है तो किस तरह से ट्रेड करना है। तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है, ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं हर बार हर वीडियो में कहता हूँ, सबका अपना अपना सेटअप होता है, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली ट्रेंड लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे हेल्प यू अ लॉट। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए लास्ट आवर में 17,850 से मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस लिया है और क्लोजिंग जो दी है वो 17,925 के आसपास दी है। तो अगर निफ्टी में सेलिंग कंटिन्यू होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला लेवल ब्रेक होना। जब तक ये आज का लो ब्रेक नहीं होगा आपको यहाँ पर फर्दर सेलिंग नहीं दिखेगी। लेकिन अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पर तुरंत 17,800 के आसपास जो है वो एक सपोर्ट मिलेगा, जो ये ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी। और ये एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है जहाँ पर आपको एक रुकते हुए नज़र आ सकता है। तो एग्रेसिवली सेलिंग कब करना है? जब तक 750 को ना ब्रेक करे तब तक एग्रेसिव सेलिंग नहीं करना है। मैं कंटिन्यूसली 3 से 4 वीडियो में रिपीट कर रहा हूं। और इसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, अगर 750 को ट्रेड ब्रेक करता है तो आप इस क्वांटिटी को 200 भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से एक फ्रेश शार्प सेलिंग चालू हो सकती है। ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ आज जो मार्केट ने मैं कहूँगा कि हमें प्राइस एक्शन जनरेट किया हुआ है, ये ऑल टोटली नेगेटिव है। आप यहाँ देखिए कि हायर लोज बन रहे हैं, लोअर लोज बन रहे हैं और जो हाइज बन रहे हैं वो भी लो साइड में है। तो यहाँ पर एक बार मैं कहूँगा कि निफ्टी को बाय साइड में ऊपर की तरफ कई बार रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। बाइंग के लिए अभी भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ जब तक 18,125 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। ये मुझे लगता है निफ्टी एक जोन में रह के फंस के रह जाएगा। इधर साइड चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, जिस साइड भी ये ब्रेक करेगा यहाँ पर आपको मोमेंटम दिख सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको नेगेटिव साइड में ही ट्रेड करने के लिए प्रेफर करूँगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को डेली चार्ट्स पे अगर हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग लास्ट कपल ऑफ दिन से देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो हम बार बार कह रहे थे कि ये डेली चार्ट्स पर इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पर भी क्लोजिंग जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर आई है। आज फाइनली ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग आई है और क्लोजिंग जो आई है वो 42,000 पर आई है। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि गनीमत थी कि 42,000 के आसपास आई है, क्योंकि डेज़ का लो जो था वो था 41,835। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हो तो हमने वहाँ कहा था 41,850 जो है ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। यहाँ पर बैंक निफ्टी रुकते हुए दिख सकता है। देख लीजिए आज का डे का लो क्या है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है लेवल्स का। अगर आपको लेवल समझ में आते हैं तो यहाँ पर आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब अगर आप देखोगे चार्ट्स को ठीक से, तो ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन के बाद जिस तरह से आज क्लोज किया है मार्केट में, मुझे लगता है एक फर्दर सेलिंग कल कंटिन्यू हो सकती है। और पहला जो टारगेट मेरे नज़र में आता है वो आता है 41,500।
41,500 ही मुझे लगता है कल ये इमीडिएटली आ जाएगा अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है और आज के लोस को ब्रेक करता है। सो 300 से 400 पॉइंट आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट थोड़ा साइडवेज रहता है दिन भर में और इधर साइड 300 से 400 के रेंज में, अगर 400 पॉइंट के रेंज में अगर फंसा रहता है तो एक्सपायरी में एक आप अच्छा खासा ब्लास्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। कल अगर मार्केट साइडवेज जाता है तो 50 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ, दिखाने की कोशिश करूँगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं कल मार्केट फ्लैट खुल गया और 42,400 42,300 से लेके 41,800 ये एक 400-500 पॉइंट में अगर एक वोलेटाइल रह गया तो फिर हम थर्सडे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईदर साइड या तो ऊपर या तो नीचे एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन आ सकता है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ पर आपको एक जैकपॉट भी लग सकता है। तो जितने भी ऑप्शन बायर्स हैं वो लोग अपनी नज़र बना के चलिए। ऑप्शन सेलर्स आप लोग ऊपर की तरफ से सेल कर सकते हो अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बैंक निफ्टी नेगेटिव हो चुका है, सिग्नल दे दिया है और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अब देखते हैं फिन निफ्टी में हमने आज ट्रेड किया है। कल हमने फिन निफ्टी प्लान किया था 18,800 के ऊपर अगर निकलता है तो हम यही एट द मनी का कॉल बाय करेंगे, लेकिन आज मार्केट खुला ही नहीं। मार्केट खुला आज कहाँ पर 18,750 के आसपास, इसने 771 का हाई लगाया, वहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा था। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़े हो तो यही आपको बेनिफिट रहता है। हमने क्लियरली यहाँ पर कहा था कि 18,600 और 18,500 के जैसी लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ पर आपको एक शार्प फॉल दिख रहेगा। मैंने पर्सनली इन दो स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड किया है। मैंने इनफैक्ट 18,800 700 पर भी ट्रेड किया है। आपको दिखाता हूँ मैंने क्यों वहाँ पर क्यों ट्रेड किया है। और इन तीनों ही पुट्स में ऑलमोस्ट मेरा जो प्रीमियम है वो डबल होते नज़र आया है। ऑलमोस्ट आज डबल हुआ है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और जैसे कि आप सब लोग जो रेगुलर फॉलोअर से जानते हैं कि किसी दिन अगर मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है तो नेक्स्ट डे मैं थोड़ा पॉज लेने की कोशिश करता हूँ, अनलेस एंड अनटिल मार्केट वन वे डायरेक्शनल बहुत तेज़ी से जा रहा हो तो ही मैं ट्रेड करता हूँ, लेकिन वो भी कम क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। अब ये तीनों पुट मैंने क्यों लिए यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जिन लोगों ने कल का वीडियो मिस किया है, अब रिक्वेस्ट कल आप जाके एक बार कल का वीडियो देखिए कि हमने कल प्लान क्या किया था। हमने कल एक चीज़ डिस्कस की थी, वो थी कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है और इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से ये फिन निफ्टी सपोर्ट कर रहा है। हमने इस ट्रेंड लाइन के भरोसे ही कहा था कि अगर यहाँ पर ये एक ऊपर भी हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, हमने कहा था एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल का अगर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर एक आपको अच्छी खासी ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरेज नज़र आ सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए पहले ही कैंडल में इसने क्लियर सिग्नल दे दिया क्या कि ये आज की डेट में वीकनेस के संकेत दे रहा है यहाँ पर। और इसके नीचे पहले ही कैंडल देखिए क्लोज जो हुई है, बॉडी ऑलमोस्ट लो ऑफ द कैंडल पे क्लोज हुई है, कोई भी विक नहीं है और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो गया। तो पहले ही सिग्नल मिल गया था फर्स्ट कैंडल में कि यहाँ पर आज फिन निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, नीचे की तरफ निकल सकता है। फिर जब मैंने यहाँ पर ओआई का डेटा देखा तो यहाँ पर काफ़ी पुट राइटर्स जो थे वो ट्रैप हो चुके थे और यहाँ पर इसीलिए फिर मैंने 18,700 का पहले पुट लिया, थोड़ा जो स्लाइटली इन द मनी था, 50 पॉइंट इन द मनी था। और उसके बाद जैसे ही इसने 18,600 का एक बार एक लेवल ब्रेक किया तो यहाँ पर मैंने 600 की भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी बाय कर ली। बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। ये प्रॉफिट हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर किया है और मैंने प्रॉफिट बुक किया है इस लेवल के आसपास। जैसे ही इस लेवल के आसपास ये वाली कैंडल आई थी, यहाँ पर जैसे ये ग्रीन बनना स्टार्ट हुआ, मैंने अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया। सेकंड अटेम्प्ट मुझे 18,500 का मिला जब जैसे ही ये वाले लेवल को इसने ब्रेक किया है, इस वाले कैंडल ने, यहाँ पर मैंने 18,500 का पुट लिया है, जिसने एक अच्छा खासा एक ही कैंडल में ऑलमोस्ट 44 रुपीज़ का जो पुट था वो 79 रुपीज़ तक, 79 से 84 रुपीज़ के आसपास तक गया था और इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से हमने आज प्लान किया है अपने ट्रेड को, मार्केट के हिसाब से हम लोगों ने अपने साइड को स्विच किया है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए हमने प्लान किया था बाइंग साइड को, हम लोग ये एज्यूम कर रहे थे कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, लेकिन उसमें भी हमारे कंडीशंस थी। कंडीशंस क्या थी कि ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करेगा, 18,800 के ऊपर निकलेगा तो हमें बाय करना है। दोनों ही कंडीशंस हमारे फुलफिल नहीं हुई, इनफैक्ट नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि आपको कब स्विच करना है। ज़रूरी नहीं है कि बाय के लिए प्लान किया है तो बाय ही करके चलना है। अगर आपको मार्केट सिग्नल दे रहा है कि नहीं आज बाय के लिए प्लान किया था लेकिन मार्केट रिवर्स कर गया है, तो यू नीड टू चेंज द गियर्स और आपको बाय से सेल या सेल से बाय आपको साइड जो है चेंज करनी पड़ेगी, तभी आप मार्केट में फटाफट पैसा कमा पाओगे। तो बहुत इजी ट्रेड्स थे। फिर निफ्टी का आज एक्सपायरी था, ट्यूसडे है, इसकी वजह से आज मोमेंटम बहुत और भी अच्छा मिला था।
आप देखते हैं फिर निफ्टी 18,400 ये इसका एक क्रूशियल लेवल था, यहीं से ये ऑलमोस्ट इसने सपोर्ट लेके निकला है। ये सारी चीज़ें जो है ना टेलीग्राम चैनल पे अपडेट होती रहती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि हम लोग जिस तरह से टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते हैं इसमें आपको ऑलमोस्ट सब कुछ नज़र आ जाएगा कि हम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक निफ्टी देखिए हमने कहा था 41,850 का एक लेवल होगा, ये ब्रेक होगा तो 600 आएगा। और निफ्टी में भी देखिए 17,800 हमने कहा था, 812 825 के आसपास आके गया है। फिर निफ्टी हमने कहा था 18,425 का लो हो सकता है, यहाँ पर एक सपोर्ट लगता है। और उसके बाद देखिए आप कहाँ से आके गया। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, आपको सब कुछ अच्छे से वहाँ मिलता रहेगा। कुछ ट्रेड्स देते हैं हम लोग 45 से 77 तक, देखिए 18,500 का पुट। तो इस तरह के ट्रेड्स भी हम लोग शेयर करते रहते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉफिट होता है। मैंने इस ट्रेड में ऑलमोस्ट 71 के आसपास एंटर किया था। ये है 18,600 का पुट, जो देखते ही देखते 130 तक चला गया था, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया था। तो इस तरीके के ट्रेड्स रहते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहोगे तो अपडेट्स मिलते रहेंगे, और वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट्स देना मत भूलिए। तो ये था तीनों इंडाइसेस। आप देखते हैं कुछ स्टॉक्स जहां हमने अपनी पोजीशंस अभी भी ओपन रखी है और कुछ हमने रिकमेंडेशंस सोच के रखे हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सबसे पहला स्टॉक जो निकाला है वो है HDFC मैंने कल के लिए कहा था, तो यहाँ पर हमने एक सेल की पोजीशन कही थी, ये आज अच्छे खासी नीचे आई है, तो इसको अभी मैंने कंटिन्यू करता। मुझे लगता है HDFC आपको 2500 के लेवल तक आते हुए दिख सकता है। तो अगर HDFC 2500 के लेवल तक आता है तो यहाँ आप सोच सकते हो कि निफ्टी में किस तरह का दबाव बन सकता है। तो ये पोजीशन मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यहाँ मैंने भी आज की डेट में शॉर्ट किया है। जो नया स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो है आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स में सेल करना है हमें 3155 के नीचे। देखिए ऑलमोस्ट एक पैटर्न बना था, यहाँ से ऊपर निकलने का अच्छा खासा चांस था इसके पास, ये देखिए यहाँ से, लेकिन आज अच्छी खासी एक रिजेक्शन आई है, कैंडल बनी हुई है। सो 3155 के नीचे सेल करना है, 3145, 25 और 3105 के 3 टारगेट्स के लिए। ये एक रिजेक्शन कैंडल जो है ये लगता है मुझे कि यहाँ से इसको नीचे खींच सकता है। सेकेंड स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो है भारती एयरटेल। भारतीय एयरटेल एक सपोर्ट जोन के आसपास कंटिन्यूसली कई दिनों से यहाँ पर ये अपना सपोर्ट लेता है। पहले ये रेजिस्टेंस था, जैसे ही रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है देखिए एक अच्छा खासा यहाँ पर मैं कहूँगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। लास्ट टाइम 2 दिन पहले ये इसको ब्रेकडाउन आया था, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है। अब फाइनली 790 के नीचे अगर आता है तो आप इसको सेल कर सकते हो 785, 780 और 773 के 3 टारगेट के लिए। क्लियर कट हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो यहाँ पर मुझे लगता है आपको एक अच्छी खासी गिरावट 760 तक अगर पोजिशनल आप रखते हो तो आ सकती है। जो तीसरा स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो है HDFC बैंक। देखिए अभी HDFC लिमिटेड ऑलरेडी मैंने शॉर्ट किया हुआ है और HDFC बैंक मुझे लगता है कि यहाँ से टूट सकता है। तो ये दो जो स्टॉक्स हैं ये काफ़ी हैवी वेट है, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो। आज फिन निफ्टी शॉर्ट करने के पीछे एक और रीज़न था कि मैं कंटिन्यूसली HDFC और HDFC बैंक दोनों HDFC ट्विंस को फॉलो कर रहा था, और अगर मैं इन 2 ट्विंस को फॉलो करता हूं तब भी इन दोनों का वेटेज 40% होता है फिन निफ्टी में। तो आज क्लियर कट सिग्नल मिल रहा था कि फिन निफ्टी में कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और तीसरा जो हैवी वेट है वो है ICICI बैंक। तीनों को अगर क्लब कर दो तो 60% वेटेज हो जाता है। 3 स्टॉक अगर आप फॉलो करते हो तो 60% आपको एक इंडेक्स का वेटेज आता है, जो आपको आराम से सिग्नल देगा कि आपको कहाँ पर सेल करना है, क्या सेल करना है, और अगर बाय करना है तो कौन से डायरेक्शन में बाय करना है। तो चीज़ें छोटी छोटी हैं, लर्निंग पे फोकस कीजिए रादर देन आपको सिर्फ पैसा कमाने के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग समझते नहीं है चीज़ों को, लर्निंग पे फोकस नहीं करते हैं। लोगों को यहाँ पर गैम्बलिंग या लॉटरी की तरह खेलने आना रहता है, और फिर एक आध 2 ट्रेड अगर स्टॉप लॉस हिट हो गए तो लोग बोलते हैं अरे यार कुछ ट्रेडिंग नहीं आ रही है, पैसा नहीं बन रहा है, ये तो गैम्बलिंग है। वैसा नहीं है, आपको आपके कान आँख सब खुले रखने हैं, देखना है मार्केट आपको संकेत देगा, सिग्नल देगा, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। HDFC बैंक यहाँ हमने सेल के लिए इसको सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि देखिए ये भी एक ट्रेंड के पास, एक सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पर रुका हुआ था कई दिनों से। इस ट्रेंड लाइन को इसने फाइनली ब्रेक किया है, कई बार यहाँ पर आया है देखिए, और यहाँ पर आज फाइनली क्लोज करके विथ वॉल्यूम क्लोज किया हुआ है। कल 1565 के नीचे अगर आता है तो सेल करेंगे 1558, 1551 और 1540 के लेवल्स के लिए। मुझे लगता है एक बार इस लेवल तक HDFC बैंक हो सकता है कि आगे टच करके वापस निकल जाए, लेकिन यहाँ तक 1529, 1530 तक मुझे लगता है एक बार आ सकता है। तो HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, भारती एयरटेल और भी कुछ दिग्गज स्टॉक्स हैं जो अच्छे खासे गिरावट आ रही है। तो निफ्टी आपको एक बार 17,800, 17,750 के लेवल को ब्रेक करता है अगर, तो आपको एक बहुत तेज़ी से गिरावट यहाँ पर आ सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, चीज़ों को रडार पे रखिए, लेवल्स को रडार पे रखिए और फिर ट्रेड कीजिए। बहुत अच्छा मौका है पैसा कमाने का।
ओके फ्रेंड्स, तो दिस वॉज आज टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।